બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી વસમાં મુકેશ પરમાર ખબર લઈને. આજ વાત કરી લઈએ કે જેવી રીતે આપવા ઝાપા જિલ્લાની સંસ્કૃતિ અને પરંપરાને આ દેશ પ્રદેશમાં તેની ચર્ચાએ અને દેશ પ્રદેશમાં તેની ચર્ચા ચાલે અને કે માલુમ પડે કે આપણી સંસ્કૃતિ અને પરંપરા ખાનપાનની દેશ દુનિયામાં નામ ચાલે અને હાથે હાથે તેની વિદેશોમાં બી જાય માલુમ પડે કે આપણા ઝાપવાની કળ્યો શું છે તેઓ ખાવાનું જો આપણું ખાવાનું ખાઈએ દાળ પાણીઓ જે આપણું ફેમસ છે. બીજી વાત કરીએ કે આપણા જે હરિયું કામઠી જે આપણું સુરક્ષા કરવા હારું તેની હારું સ્થિર કામઠી રહે એની વાત કરીએ. બીજું કે આપણા જે ધોતી જે આપણે વાત કરીએ કે બહેન બેટીઓ પહેરે ઘાઘરો લુગડો અને એની હાથે હાથે આપણા જે ભીલભાઈ પહેરે તીર કામઠી હાથે હાથે તે આપણા ધોતી અને પાઘડી અને સાફું બધી અલગ અલગ આપણી જે વેશભૂષા છે તે બી દેશ વિદેશોમાં ચર્ચાઓમાં ચાલી રહ્યો. તેવી રીતે એક જે અમારી સાથે ઝાપામાંની જે છોરી છે તે કંપનીમાં એક થયું અને સાઉથ આફ્રિકામાં તેઓનું સિલેક્શન થયું. ભારત તરફથી એક નૃત્ય મતલબ આની એક પ્રતિનિધિ બની ત્યાં કામ કરી શકે યા ત્યાં વાત બતાડી શકે કે ઝાપવાનો હું કલાકાર છે ખાनपान શું છે તેના બારામાં हमारे हाथे क्या नाम है आपका? विजया पवार. विजया पवार के नाम से જે ઝાપાની છોરી છે સાઉથ આફ્રિકામાં એની કે ત્યાં જાય ભારતની તરફથી અને ભારતની હાથે મધ્યપ્રદેશને એક નાનો ઝાપો જિલ્લો આથી જાય નામ વિદેશોમાં નામ ચાલ્યું હતું કે એક આપણા નાના મોટા ઝાપા જિલ્લાની વાત અને ત્યાં જાય વિજયા પવાર કરીને જે છોરી છે તે આપણા ઝાપાની છે અને ત્યાં જાય આપણા ઝાપાની સંસ્કૃતિના બારામાં અને આપણા ખાનપાનના બારામાં આપની વેશભૂષામાંના બારામાં અને આપની આની જે કલ્ચર શું છે તેના બારામાં ત્યાં વતાડ है ત્યાંના લોકોને માલમ પડે કે ઝાપો શું છે તેની એક કલા અને એક સંસ્કૃતિ અને એક પરંપરાના ત્યાં વિસ્તાર કરી सके અને बताड़ी सके. हमारे हाथ में ये सोरी से किस तरह के आपको ये आयोजनों में प्रमोट हुआ है, क्या शुरुआत में किस तरह का लगा है? मुझे इस तरीके के जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, मैं जब पढ़ाई कर रही थी उसमें रुचि मेरी शुरू से ही थी. मैं चाहती थी कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर मैं अपने आप की भी मेरी खुद की भी मैं टैलेंट बता सकूं और मैं अपने कल्चर को अपने ट्रेडिशंस को भी प्रमोट कर सकूं. जब मुझे साउथ अफ्रीका के कंपटीशन के बारे में पता चला मिस हेरिटेज ग्लोबल, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत सही प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा स्टेज है जहाँ पर मैं अपने बारे में भी बता सकती हूँ, साथ ही साथ मैं उस जगह के बारे में बता सकती हूँ जहाँ पर मैं पली हूँ, बड़ी हूँ, जहाँ पर मैं रहती हूँ. मेरा खुद का जो फेवरेट खाना है दाल पानी मुझे बहुत पसंद है. तो यहाँ के लोगों को जितना पसंद है पता है, लोग भी उसके बारे में दूसरे देश के लोग भी जाने, दूसरे जगह के लोगों को भी पता चले कि झाबुआ क्या है. और एक ट्राइबल एरिया होने के बावजूद, एक छोटा इलाका होने के बावजूद भी यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं. आपने शुरुआत में इस जो आपकी जो कंपनी है किस माध्यम से इससे जुड़े? जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई मैं इंटरनेट पे इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करती थी कि मुझे किस तरह के कंपटीशन में जाना है. वहीं से मुझे PNG ग्लोबल प्रोडक्शंस के बारे में पता चला और वहीं पर मैंने इस कंपटीशन को लेकर अप्लाई किया. जब मैंने इस कंपटीशन में अप्लाई किया था मेरे साथ साथ कई सारे स्टेट्स से लड़कियां जुड़ी थी इस कंपटीशन में. हम कुल मिलाकर टोटल 96 लड़कियां थी जिनमें से एक मैं भी थी. उसके बाद वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स और राउंड्स होते गए जिसमें से लड़कियों का एलिमिनेशन होता गया. उसके बाद जैसे मैं टॉप 5 में आती गई तो फिर हमारा जिस तरीके से सिलेक्शन हुआ था वो इंट्रोडक्शन वीडियो के बेसिस पर हुआ था. रैंप वॉक था, टैलेंट राउंड था जहाँ पर आपको आपकी किसी भी कला का प्रदर्शन करना था जिसमें आप बहुत अच्छे हो, निपुण हो. और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर राउंड था. जब मुझे क्वेश्चन आंसर राउंड में जब मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं टॉप 5 में पहुंची, जब मुझसे सवाल पूछे गए कि अगर मैं ये शो जीतती हूँ और उसके बाद में मुझको एक शक्ति, एक पावर मिलती है, एक पोजीशन मिलती है जहाँ पर मैं अपने आप के लिए भी कुछ अच्छा कर सकूँ और अपने लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकूँ, एक छोटा सा भी बदलाव अगर मैं ला सकूँ तो मैं उसके लिए कैसे काम करूँगी, किस दिशा में काम करूँगी. और सबसे ख़ास बात ये है कि लोग ये सोचते हैं कि जो पेजेंट इंडस्ट्री होती है या मॉडलिंग इंडस्ट्री होती है वो सिर्फ एक कपड़ों का दिखावा होती है या छोटे कपड़े पहनना होती है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप पेजेंट इंडस्ट्री में हो तो आपके पास में एक पावर आती है, एक पोजीशन आती है जहाँ पर आपको आपकी सोसाइटी के लिए काम करना होता है, आपके लोगों का हित करना होता है. किसी भी एक टॉपिक के बारे में, किसी भी एक इशू को लेकर आप उसमें सुधार के लिए काम कर सकते हो. तो मैंने वही इस चीज़ को
मन में रखा था और मैंने यही सोचा था कि मैं अगर अपना नॉलेज, अपने स्किल्स और अपने आप को एक ऐसे माध्यम में, कैसे प्लेटफॉर्म पर लेकर जाऊं जहां पर मैं अपने साथ साथ किसी और का भी, किसी एक का भी अगर कुछ अच्छा कर सकती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इसीलिए फिर जब मैं जीती और आज जब मुझे मौका मिला है कि मैं अपने आप को भारत के तरफ से साउथ अफ्रीका में रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ और यहाँ पर मुझे अपनी संस्कृति को बताना है कि किस तरह से भारत की संस्कृति है, किस तरह से मैं झाबुआ में रहकर अपने भारत की कल्चर से, उसकी संस्कृति से जुड़ी हूँ। यहाँ का वेशभूषा, यहाँ का खाना, यहाँ का जो नेचर है, जो पकवान है, यहाँ के लोगों की बोली, यहाँ का अपनापन, यहाँ का प्रेम किस तरह से है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहती हूँ सभी को कि बिल्कुल भी जो सोचते हैं कि बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ या बड़े मौके बड़े शहरों की लड़कियों को मिलते हैं, अगर आपका हौसला बड़ा है तो आपको हमेशा बड़े सपने मिलेंगे। आपको ऐसा लगा नहीं कि आप एक पिछड़े इलाके के होने के, झाबुआ ज़िला जैसा ट्राइबल ज़िला है और यहाँ से निकल कर आप देश के लिए नेतृत्व करोगे, वहाँ जाके प्रतिनिधि बन के वहाँ आप अपनी संस्कृति के बारे में बताओगे, तो आपको ऐसा लगा नहीं कि आप इस महिलाओं और लड़कियों को इस समय ऐसा लगता है कि कहीं देश और विदेश में जाके अपनी भारत देश की बात कर सकें, तो आपके ऐसे मन में लगा नहीं क्या कि आप पिछड़े इलाके होते हुए ना आप ऐसे नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है? अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं सच बोलूँ तो शुरू में मैं इंसान हूँ, डर गई थी, घबराहट मुझे भी होती है। पर फिर मैंने एक ही बात सोची कि मेरा सपना था और मुझे भगवान की तरफ से या मेरी किस्मत की तरफ से बोलूँ या मेरे हार्ड वर्क के लिए बोलूँ, मुझे एक मौका मिला है। तो अगर मैं अब डर गई या पीछे हट गई, घबरा गई, तो ये मौका मुझे बाद में नहीं मिलेगा। तो या तो मैं हिम्मत करके आगे बढ़ सकती हूँ या तो मैं डर कर पीछे रह सकती हूँ। तो मैंने हिम्मत करके आगे बढ़ना सही समझा और क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं हिम्मत करूँगी तो मुझसे सीख लेकर कोई एक भी हिम्मत करेगा तो वो किसी और का तो नहीं पर खुद का जीवन ज़रूर बेहतर बना सकता है। कई बार क्या होता है कि झाबुआ ऐसा ज़िला है कि हम लड़कियां हैं जी या महिला हैं आगे नहीं आ पाती है, वो आपके परिवार में आगे बढ़ने भी नहीं देते हैं कि अपनी इतनी दूर कहाँ जाएगी, सारी चीज़ें, इन चीज़ों को रिस्क लिया आपने और समझा क्या? जी बिल्कुल। जैसा कि कुछ लोग जानते हैं और अभी मैं सबको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं अपने परिवार में एक इकलौती बेटी हूँ और मेरा सिंगल चाइल्ड हूँ, मैं सिंगल मदर है मेरी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती ही है कि मैं अपनी बच्ची को कैसे बाहर भेजूँ, पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं। पर जब आपकी मेहनत दिखती है, जब आपकी लगन दिखती है और सबसे बढ़कर जब हम माता पिता से खुलकर बात कर पाते हैं किसी भी विषय को लेकर, अपने सपने और अपनी इच्छाओं को लेकर, तब वो हम पर विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि मुझे थ्रू आउट मेरी फैमिली का और मेरी मम्मी का सपोर्ट रहा है। उन्होंने बस मुझसे ये कहा था कि मैं अपना एजुकेशन पूरा कर लूँ ताकि मेरे पास में एक बेस रहे और अपने एजुकेशन के दम पर या अपने एजुकेशन की पावर को यूज़ करके मैं लोगों में ये जागरूकता ला सकती हूँ कि किस तरह से ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपने पढ़ाई करी है, आपके पास बहुत सारी डिग्री है, तो आप दूसरे अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर माँ बाप चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी में बहुत खुश रहें और उन्नति करें, तरक्की करें। उसी चीज़ को मैंने सोचकर हमेशा अपनी मम्मी का भी कहना माना है और पढ़ाई पूरी करी है और अपने सपनों के लिए भी काम करा है। और जहाँ तक बात रहती है कि मैं इतने बड़े जगह पर कैसे जाऊँगी, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूँगी, भारत देश झाबुआ का कैसे नेतृत्व करूँगी, तो वहाँ पर यही बात आती है कि जब मैं अकेली खुद के लिए कुछ करती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ, लेकिन जब मुझे एहसास होता है कि मैं झाबुआ को लेकर चल रही हूँ और भारत को लेकर चल रही हूँ, तब वही घबराहट मेरी हिम्मत में बदल जाती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। आपको लगा नहीं कि वहाँ जाके आप किस तरह की बता पाओगे संस्कृति या कल्चर के बारे में और भारत देश के बारे में, किस तरह का वहाँ प्रेजेंट रहेगा क्या? तो जो मिस हेरिटेज ग्लोबल का जो कंपटीशन है, बेसिकली वहाँ पर जैसे वो नाम है हेरिटेज ग्लोबल, यानी कि वो आपकी संस्कृति और सभ्यता को लेकर है ज़्यादा। क्योंकि कई, बीच में आपको रोकना चाहता हूँ, कई लोगों को ये लगता है कि कपड़ों को लेकर भी होता है, कंपटीशन होता है, इस तरह का तो नहीं है कि कुछ अलग, लोगों को भ्रांति भी रहती है? जी, ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जितने भी पेजेंट्स होते हैं, ब्यूटी पेजेंट हो गया, उसमें स्विमिंग सूट राउंड या आपको छोटे कपड़े पहनना होते हैं। पर ऐसे भी पेजेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको आपकी
खूबसूरती से ज़्यादा आपके कल्चर और आपकी बुद्धि के हिसाब से आपकी तुलना की जाती है। ये कंपटीशन कुछ ऐसा ही है जहाँ पर आपकी खूबसूरती को आपको बताना है, लेकिन आपकी जो वेशभूषा है ज़रूरी नहीं है कि वो छोटी हो, स्विम सूट हो, नहीं, वो आपके ऊपर एक आपका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन यहाँ का जो इस शो का जो फॉर्मेट है वो ये है कि आप किस तरह से अपने कल्चर को वहाँ रिप्रेजेंट करते हो, आप अपने कल्चर से कैसे जुड़े हुए हो, अपने देश में रह के, अपने शहर में रह के, अपने शहर की संस्कृति को आप कैसे बढ़ाते हो या उसे कैसे प्रोटेक्ट करते हो, बचाव करते हो, उनका लोगों तक उसकी जागरूकता कैसे फैलाते हो कि सिर्फ संस्कृति आज तक ही नहीं सीमित है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है उनके बारे में जानना और पहचानना। इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को लेकर ये शो बना है, जहाँ पर मैं ये बताऊंगी लोगों को कि किस तरह से मैं भारत की संस्कृति, झाबुआ की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ी हूँ। और वहाँ पर जो कुकिंग कंपटीशन भी होगा, जहाँ पर मुझे हमारी सभ्यता को से जुड़कर एक ऐसा व्यंजन बनाना है जो भारत और झाबुआ को दर्शाए। और उसके बाद में एक नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड बोलते हैं, जिस राउंड में जो भारत की महिलाएं जो वेशभूषा सबसे ज़्यादा पहनती हैं, उसका क्या महत्व है, उसकी सुंदरता क्या है, उसकी सादगी क्या है, उसके बारे में बताना। और सबसे आखिर में जो क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, जिसको गेम चेंजर बोलते हैं, कि आपसे अगर कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे, उनका सटीक जवाब देने के बाद में कि अगर आप जीतते हो, अगर आपके पास में एक मौका है समाज में कुछ बदलाव लेकर आने का, तो आप वो कैसे करोगे। और अपने ही भाव के साथ में एक अपनी नेचुरल एसेंस को होल्ड करने के बाद में आप जिस तरीके से आप उसको बताते हो कि अगर मैं जीत गई तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मैं अपने लिए जीती हूँ या फिर मेरा पर्सनल कुछ है, नहीं, मैं समाज के लिए जीती हूँ, मैं अपने लोगों के लिए जीती हूँ, तो मैं उनके लिए भी हूँ। मेरी जीत जितनी मेरी है उतनी सबके लिए है। तो ये शो पूरा उसके लिए है कि मैं सिर्फ अपने तक सीमित नहीं हूँ, मैं अपने लोगों तक के लिए भी हूँ। कई चीज़ें ये भी होती है कि झाबुआ की लड़कियों में मन में होता है कि डर होता है, लेकिन आपको इसमें इस पूरी पैनल में किस किस का सहयोग लगा है? तो मेरी जो सबसे पहले मैं आज भी बोलना चाहती हूँ कि मेरा जो सबसे पहला शूट था, फ़ोटो शूट मैंने एज अ मॉडल किया था। मॉडल के तौर पर वो मयंक भावसार के साथ में किया था। उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया और उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, अगर मैं अपनी उस कला को बढ़ाती हूँ, उसे और निखारती हूँ, तो मुझे आगे जाकर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे मुकाम मिल सकते हैं। मैंने उनकी बात मानी, अपने आप पर काम किया, अपनी कला के ऊपर काम किया, पढ़ाई भी साथ में जारी रखी। और उसके बाद में मुझे उनके साथ साथ कई सारे भी और ऑफ़र मिले, जहाँ पर उसके बाद मैं आगे बढ़ती गई। मुंबई, पुणे, इंदौर ऐसे शहरों में मैंने काम किया है। और उसके बाद में आज मैं भारत का नेतृत्व करने के लिए विदेश जा रही हूँ, साउथ अफ्रीका। आप विदेश जा रही हो, इस कंपनी में सबसे ज़्यादा किसने सहयोग किया, जो मार्गदर्शन दिया आपको वहाँ तक पहुँचने? तो मेरी जो प्रोडक्शन हाउस है PNG ग्लोबल प्रोडक्शंस, मेरे जो नेशनल डायरेक्टर हैं मिस्टर गौरव सिंह, उनके नेतृत्व की वजह से, उनके गाइडेंस की वजह से और उनके सपोर्ट की वजह से मैं आज इतना निखर के बाहर आ पाई हूँ। मैं उनके अंडर अभी ट्रेनिंग भी ले रही हूँ। साउथ अफ्रीका मुझे सितंबर को जाना है। सितंबर में अभी जितना वक्त है, तो वो मुझे उस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं कि मैं किस तरह से पूरा निखर के अपने भारत देश का नेतृत्व वहाँ कर सकती हूँ, ताकि मुझे अपने भारतीय होने पर हमेशा गर्व रहे। તો એવી રીતની વાતો છે, જેવી રીતે ઝાબવાની વાત કરી, ઝાબવા એક નાનો જિલ્લો છે, લેकिन इन कमज़ोर मत समझो, देश विदेश में भी जान डंको वगाड़ी सके, ताकि ત્યાં જઈને આપણા દેશનો ઝંડો ગાડી શકે। તો એવી રીતે અમારી હાથે જે આની જે ઝાબવાની જે સોરી क्या नाम काट देना, विजया पवार करके जो यहाँ झाबुआ की लड़की है, वो वहाँ जाकर अपना परफॉर्मेंस जमाएगी, वहाँ अपनी बात करेगी अपनी संस्कृति और परंपरा के हिसाब से। तो तमाम चीज़ें ये निकल कर आ रही है कि किसी भी महिला या बालिका हैं, उन्हें बहन हो या बेटी हो, उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे SMS न्यूज़ की ओर से भी कि आप डरिए ना, आगे बढ़िए, पढ़ लिख कर समाज की अपनी बात रखिए। समाज में संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने के लिए एक सुनहरा अवसर है। देश विदेशों में जाकर जिस तरह से झाबुआ को लोग समझते हैं कि एक अलग तरह का ज़िला है, लेकिन आज आप देखिए इस तरह के झाबुआ ज़िला एक संस्कृति और परंपरा और खान पान से भी मशहूर है। यानी कि बात करें तो कड़कनाथ है, कड़कनाथ के साथ साथ देश प्रदेशों में उसकी चर्चा है। शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी चर्चाएं की, झाबुआ का कड़कनाथ वो है जो शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाने में भी काम करता है। साथ साथ अन्य खान पान, दाल पानिया फेमस है, यहाँ की संस्कृति, वेशभूषा है,
तरह तरह के तीर कमान हैं, इस तरह की कलाएँ भी विचलित है। यहाँ की ट्रावलों की बात करें तो यहाँ आदिवासी एक मशहूर जाने जाते हैं, इसीलिए योद्धाओं के तौर पर, जिन्होंने रामायण और महाभारत जैसे योद्धाओं में कई भी हिस्सों में नाम लिया है। और ऐसा ही जब आदिवासियों की बात आई तो कई तरह की रीजन रहता है, उनके देश और विदेशों में चर्चा है। आज जैसे ही झाबुआ ज़िले के भले लोग कहते हैं कि गरीब पिछड़ा इलाका ज़िला है, लेकिन यहाँ की संस्कृतियों को जानते हुए विदेशों में उनकी चर्चाएं हो रही है। आज हमारे साथ ये हैं विजया पवार है, जो यहाँ से होकर दक्षिण अफ्रीका में जाएगी और वहाँ अपना नेतृत्व करेगी। किस तरह की खान पान है, तमाम चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ की बहन बेटियों से आप निराश ना हो, आप भी अपना टैलेंट और मजबूत करें, संघर्ष किए, देश विदेशों में अभी आप झाबुआ और ज़िले के नाम रोशन करें, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें और देश का नेतृत्व करें, यही हमारी शुभकामनाएं। ऐसे બીજી વાત કરીએ કે ઝાબુઆ જિલ્લાની ઘણી બધી કળીઓ બી છે, તેની હાર તો હું ઢીલા પૂલા નહીં થતા હોય, તાકી આપણી જેવી કાકીઓ ભાભીઓ જો સોરીઓ બહેનીઓ છે, અગર ભણી લીખીને કરીને શરમ થઈ રહ્યો હોય તો વિજયા પવારથી જાય થોડીક ચર્ચા બી કરી લે, તેની હિંમત કેતરી કે એક એકલી સોરી તેના પરિવારમાં તીहुने ખાલી આયા છે, તેની હાથે બી તેની એવો સંઘર્ષ કર્યો, એની હાથ દક્ષિણ અફ્રિકામાં જવાનો તેને નિર્ણય કર્યો, તાકી આપની તીहुની જે કંપની છે તેના માધ્યમથી તીहुનું સિલેક્શન થયું। અને ઘણી બધી કોમ્પિટિશનની વાત કરીએ ને કે આપણે વાત કરીએ એકબીજાની જે ખિસ્સા તાણવાની ઘણી કળીઓ ચાલે છે, તેનાથી સંઘર્ષ કરીને કમ કરે, તાકી આપણા સમાજને આગળ बढ़વાની નવી કળીઓ કરી શકે। તેની હારું હું તમારી વસમાં મુકેશ પરમાર ખબર અને જાણકારી લઈને આવતો રહી, અને હું જે દક્ષિણ અફ્રિકામાં જાહેર ત્યાં હું કળ કરે તે બી તમને બતાડી। આજની જે રિપોર્ટ છે તમને એટલી ખાલી બતાડું કે કાકીઓ ભાભીઓ या બહેન બેટીઓ હોય તેમને ડરવાની જરૂરત નહીં મળે। તો હું જાય આપણા સમાજની વાત કરો, આપણી સંસ્કૃતિની વાત કરો અને આપણી કલાની વાત કરો। આપણા જે તમારા જે મનમાં જે ટેલેન્ટ હોય, કંઈના ભરાડી કરવાની અસલ કળ, કંઈના તીર કમાન બનાવવાની અસલ કળ, કંઈની ચિત્રકલા બનાવે, કંઈની મોલ્ડિંગ બનાવવામાં, કંઈની ખાડીઓ પહેરાવા અસલમાં, બધી કળીઓ અલગ અલગ બધી રહ્યો। તેની કળામાં તમે કમજોર મત રહો, એકબીજાને હતાડીને મત રાખો, તેની કળા લોકોને હામાં બતાડો યા હમન બતાડો મુકેશભાઈ આવી હું શીખું છે, તાકી તમારો પ્રસાર કરીને હું તમારો કઈ જગ્યા તમારા અગર કામ થતું હોય, સિલેક્શન થવું હોય તો કમસે મદદ કરી શકે। તો એવી રીતને હું મુકેશ પરમાર તમારી ફેર હેવી ખબર અને જાણકારી લઈને આવતો કાકા બાબદા રામ રામ।